तुम सोहन और मोहन से मिले? अच्छा, तुम नहीं जानते? अरे सोहन मोहन, क्या ड्रैगन बनोगे तुम। तो पहले हम मोशन से स्टार्ट करते हैं, होता क्या है मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर और रेफरेंस पॉइंट। क्या कह रहे हैं, तुम सोहन और मोहन से मिले? अच्छा, तुम नहीं जानते? अरे सोहन मोहन, क्या ड्रैगन बनोगे तुम। मेरे दो बहुत ही प्रिय दोस्त हैं, बहुत ही फेमस। ये है सोहन, हैंडसम है बहुत ज्यादा, और एक है मोहन। सोहन और मोहन ने एक दिन मिलने का प्लान बनाया। सोहन ने अपने पास में टाइम देखा और देखा मोहन को, मोहन हिल ही नहीं रहा है अपनी जगह से, आ ही नहीं रहा मोहन पास में, है ना। उसने 5 सेकंड तक वेट किया, मोहन हिला ही नहीं। मतलब मोहन कैसे था, रेस्ट में था। किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में था? सोहन के रिस्पेक्ट। फिर उसने देखा 10 सेकंड हो गए रेस्ट में। फिर उसने चिल्ला के बोला, अरे मोहन फोन रख और जल्दी आ। तो मोहन ने फोन रखा। फिर सोहन ने टाइम देखा, 5 सेकंड बाद मोहन यहां था। 10 सेकंड में मोहन यहां आ गया और 15वां सेकंड आते आते मोहन उसके पास में आके हाथ मिलाने लग गया। मतलब टाइम के साथ मोहन ने क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज किया। मतलब मोहन ने क्या किया, मोशन किया, है ना। टाइम के साथ और विथ रिस्पेक्ट टू किसके, सोहन। ये आपका क्या है, ऑब्जर्वर, या आपका रेफरेंस पॉइंट। ठीक है? किसके रिस्पेक्ट में मोशन हो रहा है देखना पड़ेगा ना। समझ आ रही है बात? तो आप कोई नॉर्मल सा एग्जांपल ले लो। आप हो, है ना, आप बैठे हुए हो, सामने आपका दोस्त खड़ा है ना। आप 5 सेकंड अपनी आंखें बंद करते हो, फिर खोलते हो, वो वहीं खड़ा है। मतलब आप यही अंदाजा लगाओगे ना, उसने कोई मूवमेंट नहीं किया, मोशन नहीं किया, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया। पर आप 5 सेकंड के लिए आंखें बंद करो और वो आगे आके खड़ा हो जाए। मतलब आप क्या कहोगे कि पिछले 5 सेकंड में क्या हुआ होगा, इसकी पोजीशन में चेंज हुआ होगा। मतलब ये किस में होगा, मोशन में होगा। क्लियर है? तो विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, टाइम के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करती है तो वो किस में है, मोशन में है। बहुत ही सिंपल सी बात। तो ये थे हमारे दोस्त सोहन और मोहन, है ना। रेफरेंस पॉइंट पर अभी हम और बात करेंगे। उसके पहले देखो टाइप्स ऑफ मोशन। एक है सर्क्यूलेटरी मोशन। सर्क्यूलेटरी मोशन मतलब पाथ कैसा हो, पाथ जब सर्क्यूलर हो, मतलब पाथ सर्क्यूलर हो, एक फिक्स्ड रेडियस हो, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, सर्क्यूलर पाथ में हुआ मोशन क्या कहलाता है, सर्क्यूलेटरी मोशन। बहुत ही सिंपल। आपकी घड़ी की सुई का मोशन सर्क्यूलेटरी मोशन। बॉल पर मैं ऐसे धागा बांध दूं और उसको ऐसे प्लास्टिक के बॉल को घुमाऊं, मोशन कैसा कहलाएगा, सर्क्यूलेटरी मोशन। क्लियर है? सेकेंड मोशन है आपका लीनियर मोशन। द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, एक सीधी लाइन के पाथ में अगर कोई मोशन हो रहा है, ये सोहन और मोहन का मोशन। ट्रेन एक पाथ पर मूव कर रही है, ट्रेन का मोशन। ये सारा मोशन कैसा है, ये मोशन आपका कहलाता है लीनियर मोशन। आपका मोस्टली इस चैप्टर में आप जो पढ़ोगे, जो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, वो किस पर होंगी, लीनियर मोशन पर हों। उसके बाद एक और टाइप ऑफ मोशन है, वो कौन सा है, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन मतलब आपने पेंडुलम का मोशन देखा होगा कभी। ये पेंडुलम है एक, ठीक है। ये कैसे मूव करता है, ये सर अपनी मेन पोजीशन से टू और फ्रो, है ना, आगे और पीछे इस तरह से मूव करता है और एंड में आके अपनी मेन पोजीशन पर, रेस्ट पर आ जाता है ना। तो ये जो मोशन है, एक मेन पोजीशन के इधर उधर का मोशन, इसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। इसके कई एग्जाम्पल हैं। आप 11th में स्प्रिंग मास प्रॉब्लम पे बहुत ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, बहुत क्वेश्चन है ना, कि एक स्प्रिंग पे मास लटका देते हैं फिर उसको वाइब्रेट करा रहे हैं, तो वो भी कैसा है, वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन है। और ये जरूरी नहीं है कोई एक फिक्स स्पेशल शेप में आपको दिखे। मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं इस तरीके से मूव कर रहा हूँ, ये भी क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है। या फिर आप ना अपनी टेबल पर, जिस पर आप अभी पढ़ाई कर रहे हो ना, ऐसे स्केल रखो और उसको एक हाथ रख के ऐसे फिक्स कर दो और एक तरफ से उसको वाइब्रेट कराओ, वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगी। मतलब अपनी एक मीन पोजीशन से ऊपर और नीचे जा रही है, वो भी कैसा मोशन है, वो भी ऑसिलेटरी मोशन है। तो ये सब ऑसिलेटरी मोशन के एग्जाम्पल है। तो ये 3 टाइप के मोशन, सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। ये तीनों में से जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी है वो लीनियर मोशन है ना। और सर्कुलर मोशन का भी थोड़ा सा पोर्शन है, उसको हम देखें। आगे चलते हैं हम थोड़ा सा
रेफरेंस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। क्या लिखा है? A reference point is a fixed point considered in line, surface or space so that motion can be described easily by locating the position of object. मतलब क्या? देखो मैंने सोहन और मोहन के बारे में बताया ना, मेरे प्रिय मित्र सोहन और मोहन। देखो ये मेरा घर है, मेरे घर से 3 कदम आगे 1 2 3 यहां पर ना मोहन का घर है, और मेरे घर के 1 कदम पीछे सोहन का घर है। तो अगर मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं रेफरेंस पॉइंट हूं, और वहां से किसी को मोहन के घर जाना है, मैं क्या बोलूंगा कि मेरे घर से 3 कदम आगे चलो, मोहन का घर आ जाएगा। पर अगर कोई सोहन के घर पे खड़ा है तो सोहन क्या बोलेगा? 1 कदम आगे तो मेरा घर आया, फिर 3 कदम आगे चलेगा तो जाके मोहन का, मतलब सोहन कहेगा कि 4 कदम आगे चलो तो मोहन का घर आएगा। मतलब जैसे ही, भाई मोहन के घर की पोजीशन तो फिक्स है, मोहन का घर तो जहां था वही है ना, कि मोहन का घर हमने चेंज किया नहीं, मोहन का घर फिक्स है। पर क्योंकि ऑब्जर्वर चेंज हो गया तो मोशन चेंज हो गया, उसकी पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो गई? कि ऑब्जर्वर रेफरेंस पॉइंट कौन था। ठीक, इसलिए इसलिए आपका रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कहीं पे भी हो सकता है। भाई अभी मेरा घर अगर रेफरेंस पॉइंट है तो एक लाइन पर है, तो लाइन पर भी हो सकता है, सरफेस 2D में भी हो सकता है। भाई रेफरेंस पॉइंट इस लाइन पर भी हो सकता है, वो यहाँ कहीं भी हो सकता है 2D में, या फिर वो इस 3D स्पेस में भी कहीं हो सकता है, कहीं पे ऐसे हवा में इमेजिन कर लो, तो कहीं पर भी हो सकता है ये रेफरेंस पॉइंट। तो ये रेफरेंस पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसका हम यूज करते हैं ताकि हम मोशन को इजीली डिस्क्राइब कर सके, जिसके थ्रू, जिसके रेफरेंस को लेकर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बता तो सके कि ऑब्जेक्ट है कहाँ। समझ आ रही है बात, है ना? इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, उसको हम समझने की आप कोशिश करना। मान लो आप और आपका दोस्त दोनों जाते हैं रेलवे स्टेशन। ठीक, आपका दोस्त आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे खड़ा है और सामने से एक ट्रेन जाती है। आप दोनों ट्रेन को देख के बोलते हो अरे सर ये ट्रेन तो मूव कर गई, मोशन में है। क्यों? टाइम के साथ ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इसने अपनी जगह में क्या किया? चेंज किया, अपनी पोजीशन में चेंज किया। क्लियर है? अब सोहन है, वो जाके, जो आपका दोस्त है, मैंने मेरे दोस्त का नाम ले लिया, आपका जो भी दोस्त है, वो जाके ट्रेन में बैठ जाता है। अब आप देख रहे हो सोहन भी क्या कर रहा है? मोशन में आ गया है। ठीक, अब आप भी जाके ट्रेन में बैठ जाते हो सोहन के साथ। आप देख रहे हो सारे कर्टेन्स लगा दो, ट्रेन की सारी विंडोज बंद कर दो। आप देखते हो सोहन भी यही है, मैं भी यही हूं, ट्रेन चल रही है पर सोहन तो हिल ही नहीं रहा। पर अगर मैं बाहर से देखूं आप दोनों को, तो मेरे लिए तो आप भी मोशन में हो, सोहन भी मोशन में, ट्रेन भी मूव कर रही है। पर ट्रेन के, सोहन के और आपके पॉइंट ऑफ रेफरेंस में आप तीनों मूव कर रहे हो क्या? नहीं। आप तीनों मोशन में हो क्या? नहीं। समझ आया? समझ आया? रेफरेंस पॉइंट या पॉइंट ऑफ रेफरेंस या ऑब्जर्वर बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक, अभी आप भी जाके ट्रेन में चढ़ जाओ, मैं भी जाके ट्रेन में चढ़ जाऊं, सोहन भी ट्रेन में, तो हम तीनों रेस्ट में हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो समझ आया? कोई बाहर से फोर्थ पर्सन दिखेगा और कहेगा कि ट्रेन मूव हो रही है, ये तीनों भी मूव हो रहे। भाई मैं इस जगह पर खड़ा होके आपको पढ़ा रहा हूं, आप क्या कहोगे? सर आप एक ही जगह पर खड़े हो, आप अभी रेस्ट में हो। ठीक, अब यही चीज किसी आउटर स्पेस में इंसान से पूछोगे, वो देखेगा अर्थ भी ऐसे घूम रहा है, अपने एक्सेस पे रोटेट कर रहा है, सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा है, और मैं भी क्या कर रहा हूँ? मूव कर रहा हूँ। मैं भी तो मोशन में हूं, पर वो रिलेटिव मोशन है, इसलिए फील नहीं होता, है ना? लोगों को यही लगता था कि टाइम कैसा है, टाइम बिल्कुल फिक्स, मोशन हो रहा है तो हो रहा है, सबके रिस्पेक्ट में हो रहा है। रेफरेंस फ्रेम, एक साइंटिस्ट हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट उन्होंने चेंज कर दिए, है ना? तो रेफरेंस पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको अब रेफरेंस पॉइंट क्लियर हुआ होगा, है ना? किसके रिस्पेक्ट में देखें कि मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो आपका रेफरेंस पॉइंट। फिर आ जाते हैं फिजिकल क्वांटिटीज पर। भाई फिजिकल क्वांटिटीज, ये अगर मेरे पास पेन है तो इसकी कोई लेंथ होगी, इसका कुछ मास होगा, वॉल्यूम होगा, ये सब इसकी फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक, ये फिजिकल क्वांटिटीज ना 2 टाइप की होती हैं, और भी बहुत सारी होती हैं, ये 2 टाइप की होती हैं। या तो वो स्केलर होगी या फिर वेक्टर होगी। स्केलर वो क्वांटिटीज हैं जिनमें सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड दिया हुआ होता है। मतलब किसी का, आपने कहा कि 5 kg एप्पल दे दो मेरे को, तो 5 kg एप्पल में 5 kg से काम चल रहा है। ये जो 5 है
जो नंबर है, जो वैल्यू है, इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। जहां सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन है, वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक, ऐसा बताने की जरूरत थोड़ी कि 5 kg मेरे को ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में एप्पल दे दो, नहीं, ठीक है ना, सामने ही देगा। तो 5 kg इनफ है, इनफ इंफॉर्मेशन है। ऐसी क्वांटिटीज क्या होती है? स्केलर। देखो, मास, वॉल्यूम, ये सब इसका एग्जाम्पल है। टाइम, टाइम स्केलर है। वो क्वांटिटीज जिसमें आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन ऐड करनी पड़ जाए। भाई मैंने गेट खोला, कैसे खोला? पुश किया या पुल किया? कई बार पुश लिखा हुआ होता है, हम पुल कर रहे होते हैं, है ना। पुल लिखा हुआ होता है, हम पुश कर रहे होते हैं, तो गेट खुलेगा क्या? नहीं। मतलब आप कितना फोर्स लगा रहे हो, 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, वो तो जरूरी है। मैग्नीट्यूड तो है ही है, पर डायरेक्शन भी जरूरी है। जहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दे रखे हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर। स्केलर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है? मैग्नीट्यूड। जहां मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, जैसे कि आपका फोर्स, फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, क्या हो जाएगी? वेक्टर। 5 किलोमीटर क्या है? 5 किलोमीटर एक डिस्टेंस है, कोई भी डायरेक्शन नहीं गिवन है, कैसी क्वांटिटी? स्केलर। 5 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, 5 किलोमीटर नॉर्थ में, ये वेक्टर रहेगा, है ना, क्योंकि डायरेक्शन भी गिवन है। और इसलिए इसका एक और नाम है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। हम आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई हो, है ना। तो बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज जहां सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्पीड, मास, वॉल्यूम एंड टाइम। और भी है भाई, टेम्परेचर हमने देखा था 25 डिग्री सेल्सियस, बहुत गर्मी है, 40 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ किससे काम चल जा रहा है? हमारा मैग्नीट्यूड से। 40 डिग्री सेल्सियस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, कोई सेंस है क्या? नहीं। टाइम 5 बज रहे हैं इन नॉर्थ डायरेक्शन, नहीं, 5 बज रहे हैं, इनफ है। तो वो कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। पर जहां डायरेक्शन बतानी पड़ जाए, जैसे कि वेट, वेट और मास में फर्क है। वेट एक टाइप का फोर्स है, फ्रिक्शन एक टाइप का फोर्स है, और फोर्स कैसा होता है? डायरेक्शन जरूरी है, वेक्टर होता है। वेलोसिटी वेक्टर है, हम आगे पढ़ेंगे। वेलोसिटी और स्पीड भी, स्पीड स्केलर होती है और वेलोसिटी वेक्टर होती है। तो ये होती है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। आई होप आपको ये क्लियर हो। तो फिर हम आगे चलते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी ले लो स्क्रीनशॉट।